नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक मूत्रपिंड या किडनी की बीमारी जिसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके लिए शायद हिंदी में कोई शब्द नहीं है तो हम उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही बताएंगे। ये एक किडनी की ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जो क्रॉनिक है, जो लंबे टाइम चलने वाली है और बार बार होने वाली बीमारी है। बच्चों में एज वेल एज वयस्क एडल्ट में भी पाई जाती है, बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है। उसके अंदर पेशेंट की जो किडनी होती है उसके अंदर से फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो खराब होने के कारण प्रोटीन लीकेज होता है। जो प्रोटीन शरीर अपने आप बचा के रखती है उसकी जगह किडनी में से वो प्रोटीन बाहर निकल जाता है। उसके कारण शरीर में से प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और यूरिन के अंदर ज़्यादा प्रोटीन निकाल देता है। सो अगर आप यूरिन या पेशाब की जांच करवाओगे तो उसके अंदर प्रोटीन आपको प्लस, डबल प्लस या 3 प्लस ऐसा दिखाई देगा, मतलब काफ़ी सारा प्रोटीन निकल रहा है। जब बॉडी में से प्रोटीन निकल जाता है तो उसके कारण कमजोरी आती है, प्रोटीन कम हो जाता है और प्रोटीन कम होने के कारण जिसको हाइपोप्रोटीनीमिया बोलते हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर पानी जमा होता है, वाटर रिटेंशन होता है, उसके कारण सूजन आ जाती है। बच्चों में खास करके चेहरे पे सूजन आ जाती है, पेट पे सूजन आ जाती है, पैर पे सूजन आ जाती है, या पूरी बॉडी में भी सूजन आ जा सकती है। उसका इलाज क्या है? होम्योपैथी में कोई इलाज है, एलोपैथी में इलाज है? क्या करना चाहिए? जब बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है तो घर में सब लोग व्यथित हो जाते हैं, सोचते हैं अभी क्या करना चाहिए, तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आज के दिन में 100% कोई इलाज या क्योर नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वजह भी हमें पता नहीं है। हाँ, ऑटोइम्यून बीमारी है, इसलिए कुछ ऑटोइम्यून बीमारी के सामने काम करने वाली दवाई जो होती है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिजोन बोलते हैं, और उससे भी आगे की दवाई साइक्लोफॉस्फेमाइड या साइक्लोस्पोरिन दवाई होती है, जिसके कारण ये किडनी का जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो टेम्पररीली ठीक हो जाता है। वो भी बहुत बड़ी बात है, इतना फ़ायदा होना भी अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो दवाई दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या उसके भारे वाली दवाई, तो ठीक तो होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दवाई की साइड इफेक्ट तो होती ही होती है, लेकिन साथ साथ दवाई जब बंद करते हैं तो बीमारी वापस आ जाती है, और जब वापस आ जाती है तो उसके लिए इतनी ही भारी दवाई वापस लेनी पड़ती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ये सब पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपका शरीर वो दवाई के सामने काम करना बंद कर देती है, तो उसको बोलते हैं स्टीरॉयड रेजिस्टेंस। तो उसके बाद फिर और हायर दवाई लेनी पड़ती है, उससे भी भारी वाली दवाई लेनी पड़ती है, और वो सब प्रक्रिया में से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो होम्योपैथी में उसके लिए कोई इलाज है? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में भी ऐसा कोई इलाज नहीं है कि आप एलोपैथी दवाई बिल्कुल न यूज़ करें और होम्योपैथी से ही ठीक हो जाए। ऐसा इलाज होम्योपैथी में नहीं है। लाइफ फोर्स में हमने करीब 950 से ज़्यादा पेशेंट्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम के देखे हैं लास्ट 40 सालों के अंदर। हमने उसके बारे में थोड़ी बहुत समझदारी बनाई है, और उसमें हम इतना समझे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसके अंदर खाली होम्योपैथी से भी ठीक नहीं होगी, खाली एलोपैथी से भी ठीक नहीं होगी। ये एक ऐसी बीमारी का एग्जाम्पल है जिसके अंदर दोनों दवाई का समन्वय करके, दोनों दवाई का साथ साथ उपयोग करके, प्रयोग करके अच्छे से अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा करवाना है। होम्योपैथी दवाई लेने के बाद एलोपैथिक दवाई, खास करके स्टीरॉयड की ज़रूरत कम पड़े, वो देखना हमारा टारगेट रहता है। खास करके शुरुआत के केसेस में अगर जब होम्योपैथी दवाई यूज़ करते हैं तो शायद ऐसा हो सके कि आपको एलोपैथिक दवाई की ज़रूरत ही न पड़े, लेकिन वो भी हर केस में हो जाएगा ऐसा में कोई दावा नहीं है। काफ़ी सारे केसेस में हमने देखा है कि ओनली होम्योपैथी दवाई से भी ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में होम्योपैथी दवाई से ही ठीक हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, उस एलोपैथी दवाई साथ साथ लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी दवाई भी साथ साथ प्रयोग करें तो शायद ऐसा हो सके कि एलोपैथिक दवाई की ज़रूरत कम पड़े, कम मात्रा में ज़रूरत पड़े, कम दिनों के लिए ज़रूरत पड़े, और उसकी साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए। जब बीमारी से फ्री हो ऐसा जो पीरियड आता है उस दौरान खास करके होम्योपैथिक दवाई तो खास लेनी चाहिए, जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। सो दोनों दवाई का अच्छी तरह से सोच समझ के, मिलजुल के अगर प्रयोग किया जाता है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर रिकवरी अच्छी होती है, फास्ट होती है। पेरेंट्स या पेशेंट को भी समझना है ये बात, और आपके जो डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, जो फिजिशियन होंगे या नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, उसको भी ये बात समझनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको भी बताना चाहिए कि देखिए, अगर आपको एलोपैथिक दवाई से ही ठीक होने वाली है बीमारी तो होम्योपैथिक की शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर वो बताएंगे कि नहीं, एलोपैथिक से भी वो ठीक नहीं हो जाएगी पूरी तरह से, तो फिर एलोपैथिक डॉक्टर शुड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ होम्योपैथी। इन दोनों दवाई का साथ साथ प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। ये आपका हक भी बनता है, आपका राइट है, इट इज़ योर चॉइस कि आप आपके बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथिक डॉक्टर को बताएं कि हम होम्योपैथी का इलाज भी साथ साथ करना चाहते हैं,
क्योंकि खाली एलोपैथिक दवाई से ही ये बीमारी ठीक हो जाएगी ऐसा तो आपने नहीं बताया है। सो दोनों दवाई का समन्वय करके आपको अगर अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी में से आप 1, 2, 3, 4 साल के अंदर उसमें से आप बाहर निकलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन, ये माहिती आपको काम में आए और होम्योपैथी का आप अच्छी तरह से टाइमली प्रयोग कर सकें। थैंक यू वेरी मच।